सामान्य हिंदी की ये वीडियो हम इतनी छोटी बनाएंगे ताकि आप लोग यूपीएससी दरोगा के एग्ज़ाम में पूछे गए सामान्य हिंदी के 40 क्वेश्चन को जल्दी से रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हमारा 4 नंबर का प्रीवियस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 35 प्रीवियस सेटों को याद कर लिया है जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आइए हम लोग यूपीएससी दरोगा के सामान्य हिंदी के पहले क्वेश्चन को याद करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का विकल्प है ब्राह्मी, ब्राह्मिणी, ब्राह्मी, ब्राह्मणी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का फोर्थ विकल्प हो जाएगा कौन सा, ब्राह्मणी। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, दिए गए विकल्प में से ऊर्जा का समानार्थी शब्द चुनिए। तो आप लोगों को पता है उदग्र हम लोग का होगा नहीं, ईंधन में हम लोग का नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का पहला विकल्प से जाएगा शक्ति। ऊर्जा का समानार्थी शब्द क्या होता है, शक्ति होता है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, पहचानिए। इस 4 विकल्पों में से एक विकल्प जो है शुद्ध है, बाकी 3 गलत है, उसी को आप लोग को छांटना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा, युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का दूसरा विकल्प क्या है, शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं, कमल का स्त्रीलिंग बताइए। कमल का स्त्रीलिंग बताइए। तो विकल्प है कामले, कमलिनी, कमली, कमलिनी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा, कमलिनी। क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, सन 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार रमेश चंद्र शाह के उपन्यास का नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। कौन सा तीसरा, विनायक। विनायक का जगह हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। रमेश चंद्र शाह के और भी उपन्यासकार हैं जो आप लोग याद कर लीजिए। उनके पहला है आज और अभी, गोबर गणेश, पुनर्वास। ये सभी किनके हैं, रमेश चंद्र शाह के उपन्यास हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं, अधजल गगरी छलकत जाए, खाली स्थान। उक्त मुहावरे के लिए वाक्य बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है। आप लोग को पता है जिसके अंदर कम गुण होता है वो ज़्यादा दिखावा करता है। क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का पहला विकल्प सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं, भारत रत्न विभूषित कवि कौन है। भारत रत्न विभूषित कवि कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सामने विकल्प है सुभद्रा कुमारी चौहान, गुलजार, प्रदीप, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का फोर्थ विकल्प से जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। इस उक्ति में कौन सा अलंकार है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा है, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार का परिभाषा होता है जिस पंक्ति में किसी बात को बढ़ा चढ़ा कहा जाए उसमें कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आप लोग याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं, बिनु पग चले सुने बिनु काना। इस उक्ति में कौन सा अलंकार आप लोग बताइए। तो इसका मतलब है कि जो बिना कान के सुन सकता है, बिना पैर के चल सकता है, उसमें क्या होता है, उसमें होता है हम लोग का विभावना अलंकार। क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, पानी का सामान्य बहुवचन बताइए। पानी का सामान्य बहुवचन बताइए। तो विकल्प है पानी, समादर, पानियाँ, पानियाँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का सही विकल्प क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, पानी का पानी होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से उपार्जित का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ, अनुपार्जित। क्या होता है, अनुपार्जित होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, हरिपद कोमल कमल से। इस उक्ति में कौन सा अलंकार है। हरिपद कोमल कमल से मतलब यहाँ का कहने का सारांश है कि जो भगवान का पैर है वो कमल के समान, कमल से भी ज़्यादा कोमल है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा विकल्प हम लोग का सही हो जाएगा, उपमा अलंकार। जहाँ किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु की तुलना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। आप लोग याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही जाएगा। यमक अलंकार आप लोग जानते हैं, जहाँ किसी एक शब्द की वृत्ति बार बार होता है उसे यमक अलंकार कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं अब, सुरक्षित वातावरण बनाने का सही और सीधा तरीका यह है कि प्रसन्नता, संतोष, उत्साह, उल्लास की खाली स्थान बनाए रखने का पूर्ण खाली स्थान किया जाए। यदि गए विकल्पों में सही का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। दिए गए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए और इस खाली स्थान को पूर्ति कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा। पहले में रहेगा मन स्थिति, दूसरे में प्रयत्न। क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं अब, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, अपभ्रंश। कौन सी भाषा है? अपभ्रंश भाषा है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं, पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी पहली आत्मकथा का नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ, अर्धकथा। क्या हो जाएगा? अर्धकथा हो जाएगा हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं, नहीं पराग नहीं मधुकर मधु, ना ही विकास ही काल। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा विकल्प, अनियोक्ति अलंकार। कौन सा? अनियोक्ति अलंकार हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, चुनाव क्षेत्रों का पुनः खाली स्थान किया जाना चाहिए। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा परिसीमन। क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं, दिए गए विकल्प में से एसड़ा का समानार्थी शब्द चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग का फर्स्ट विकल्प सही हो जाएगा अभिलाषा। क्या हो जाएगा? अभिलाषा हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं, दिल्ली की खाली स्थान एशिया में खाली स्थान रखती है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, दिल्ली का जो कुतुब मीनार है वो एशिया में विशेष स्थान रखता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग का दिया गया है, अनुच्छेद के निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। तो आपके सामने विकल्प ए है, विकल्प ए को आप लोग पढ़ लीजिए। विकल्प बी आप लोग देख लीजिए, विकल्प सी आप लोग देख लीजिए और विकल्प डी देख लीजिए और इन विकल्पों को पढ़ के बताइए कौन सा इसमें से काल मतलब क्रम सही है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग का सही क्रम क्या हो जाएगा आप लोग बताइए? तो क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग का सही आंसर क्रम हो जाएगा दूसरा। पहला नंबर डी आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं, लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा लड़कों को बुलाओ। क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हम देखते हैं अब, कदाचित संध्या को पानी बरसे, कदाचित संध्या को पानी बरसे, इस वाक्य का काल पहचाने। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा विकल्प, संभाव्य भविष्य काल। क्या हो जाएगा? संभाव्य भविष्य काल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर उसके बाद हम लोग का विकल्प उत्थुत गद्यांश दिया है, जो आप लोग गद्यांश को पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो गद्यांश को आप लोग देख लीजिए। भारतीय धर्म ग्रंथ में अनेक तथ्यों का वर्णन मिलता है। किसी भी पुराण में अवतारवाद को प्रधान अंग माना गया है। प्रायः सभी पुराणों में अवतार का प्रसंग आता है। कहीं 10 अवतारों का धारणा की पुष्टि हुई है तो कहीं 24 अवतारों के जैन और बौद्ध धर्म से अपने में आत्मसात करने के उद्देश्य में जैन धर्म के आदि प्रवर्तक ऋषिवदेव 24वें अवतार में हुए और बुद्ध देव के 9वें अवतार में। सबसे आश्चर्य और कौतूहल की बात है, इस संसार के यही 1-2 धर्म हैं जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। भारतीय परिपाटी अनुसार अस्तित्व और नास्तिक का भेद ईश्वर को मानने या न मानने पर निर्भर नहीं रखता, बल्कि वेद के मानने या मानने पर रहता है। इसी कारण
सांख्य तथा मीमांसा की गणना नास्तिक दर्शन में होती चली आई है, किंतु जैन और बौद्ध धर्म तो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते। फिर भी इन्हें प्रवर्तकों को अवतारों की कोटि में स्थान देना हिंदू धर्म की उदारता तथा सहिष्णुता का स्रोतक है। आज भी हिंदू के कट्टर नेताओं के हृदय में वाणी में संसार के अन्य धर्मों के प्रवर्तकों के प्रति अत्यधिक सम्मान और आदर पाया जाता है। आधुनिक युग में ही अवतारवाद का ही महत्व है, क्योंकि मानव प्रणाली में आज भी अवतारवाद पर ही विश्वास है। वैसे हिंदू धर्म में अवतारवाद को ही श्रेष्ठ मानते हैं। हर हिंदू समाज में अवतारवाद के ही ऊपर बल देते हैं, क्योंकि उन्हीं में विश्वास है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आप लोग पढ़ लिए हैं पैसा, जिसके बाद आप लोग आंसर बताइए। नास्तिक का अर्थ है, आप लोग बताइए नास्तिक का अर्थ है। तो आप लोग को पता है ऐसे भी भगवान को न मानने वाला क्या कहलाता है, नास्तिक। क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग का 4th विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 हम देखते हैं, सांख्य तथा मीमांसा की गणना किसमें होनी चली आई है। सांख्य तथा मीमांसा की गणना किसमें होनी चली आई है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा विकल्प, नास्तिक दर्शन में। किसमें, नास्तिक दर्शन में। क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं, खालिस्तान और खालिस्तान ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा, जैन और बौद्ध। क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल क्रमबद्ध से कब तक का है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का लोग बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, 1000 ईस्वी से अब तक। क्वेश्चन नंबर 26 का हम लोग का तीसरा विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देख लेते हैं, छोटा खालिस्तान बड़ी बात लोकोक्ति का पूरा करें। छोटा मुँह बड़ी बात होता है, आप लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का हम लोग का पहला विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से कृपण का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही जाएगा, उदार। क्या हो जाएगा, उदार हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं, निम्न वाक्यांश के किस भाग में त्रुटि है। इसके लिए एक प्रामाणिक कथा प्रचलित है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा, एक प्रामाणिक। क्वेश्चन नंबर 30 में देखते हैं, निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 का मतलब सही आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट, वह स्वयं आएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में देखते हैं, कुछ बच्चे इधर आओ वाक्य में विशेषण पहचानिए। तो क्वेश्चन नंबर 31 का हम लोग का फर्स्ट विकल्प हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं, क्रोध खालिस्तान का ही एक खालिस्तान रूप है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर स्थानों की पूर्ति करें। तो क्वेश्चन नंबर 32 का मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ, तामसिकता और घिनौना। क्वेश्चन नंबर 32 का मतलब फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं, निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, हम कब तक सहते रहेंगे और अपमान का घुट पीते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 33 का मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा विकल्प हो जाएगा, अपमान का घुट। जो लिखा है हम लोग का गलत लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का हम लोग का तीसरा विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देखते हैं, अब मेरे कुर्ता पैजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, वाक्य में विशेषण पहचानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 34 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा, परिमाणवाचक है। इसमें कौन सा है, इसमें परिमाणवाचक है। क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं, नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 35 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 35 का हम लोग का फोर्थ विकल्प हो जाएगा, नदियों का जल ठंडा है। ये हम लोग का शुद्ध लिखा है, बाकी क्या है, 3 गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं, चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इस कहावत का अर्थ बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 36 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ विकल्प हो जाएगा, कड़ा परिश्रम करना। क्वेश्चन नंबर 37 में देखते हैं, ताजमहल खालिस्तान का अद्भुत नमूना है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर स्थानों की पूर्ति करें। तो क्वेश्चन नंबर 37 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ विकल्प हम लोग का सही जाएगा, स्थापत्य कला। क्या हो जाएगा, स्थापत्य कला। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग का फोर्थ विकल्प सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग देखते हैं, घी खिचड़ी होना इस कहावत का अर्थ बताइए। तो खूब घुलना मिलना, ये हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का हम लोग का पहला विकल्प क्या जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में देख लेते हैं, अब रेशमी टाई एकांकिक संग्रह के रचयिता कौन हैं। तो
क्वेश्चन नंबर 39 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। राम कुमार वर्मा कौन है? राम कुमार वर्मा जी हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देख लेते हैं। दिए गए विकल्प में से वैकल्पिक का समानार्थी शब्द चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हम लोग का किलमिप का समानार्थी शब्द क्या होगा, लोग बताइए। किलमिप में क्या होता क्या है? तो किलमिप में होता है पाप। इसका समानार्थी क्या हो जाएगा? इसका पाप समानार्थी हो जाएगा। ये राम लोग का यूपीएससी दरबार में पूछे गए सामान्य हिंदी के 40 क्वेश्चंस, जिसको आप लोग याद और प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको मेरे द्वारा बताया कोई आंसर गलत लगता है तो मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ इसका, आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।